ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने मुरली में बहुत ही अच्छे तरीके से बार बार हम बच्चों को आत्मक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि, उसको धारण करने के लिए कहा कि बच्चे इस क्रिमिनल आई को ख़त्म करना है और सिविल आई बनाना है। और कैसे अभ्यास करना है? खुद को आत्मा अकाल तख्त पे बैठकर कि मैं अकाल तख्त पे आत्मा अपने आत्मा भाई को देखता हूँ। ये भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करना है। और बाबा ने कहा यही अभ्यास तुम्हें वास्तव में बहुत महान बनाएगा। बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे देखो, बाप भी तख्त पे बैठा है, इस अकाल तख्त बिरकुटी पे, और सब बच्चों को देखते हैं, जिस्म को नहीं देखते हैं। ऐसे ही तुम बच्चों को भी ये नेचुरल प्रैक्टिस करनी है, सदा रूह को देखने की, आत्मा को देखने की। तो बाबा ने आज इस आत्मिक स्थिति के अभ्यास का बहुत जोर दिया कि चलते फिरते उठते बैठते इस आत्मिक स्थिति का अभ्यास जरूर बच्चों को करना है। तो आज का विशेष ये होमवर्क है, हर घंटे में कोशिश करो 10 बार आत्मिक स्थिति का अभ्यास। न केवल मैं आत्मा हूँ, बल्कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ। और किसी से भी मिलो, किसी का संकल्प आए कोई भी, उसको भी झट आत्मा के रूप में देखो। तो ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास बहुत महान बना देगा। साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे मान अपमान, निंदा स्तुति, सब बातों में तुम बच्चों को एक समान बनना है। और सहनशीलता को कैसे अपनाओ, उस पे बाबा ने कहा देखो बच्चे, ताली तो 2 हाथ से बजती, अगर एक हाथ हट जाए तो ताली बजेगी नहीं। तो बच्चे चुप हो जाओ ना, कोई क्रोध करता है तो तुम चुप हो जाओ, उससे फिर क्रोध की ताली नहीं बजेगी। शुभ वाइब्रेशन दो, चुप हो जाओ। बच्चे कोई भी विकार की ताली 2 हाथ से बजती है, चाहे काम विकार की, चाहे कोई। तो लेकिन बच्चे तुम्हें चुप रहना है, साइलेंस में रहना है, तो इससे तुम्हारी स्थिति बहुत ऊंची बन जाएगी। तो इसमें बाबा ने कहा मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत, सब में एक समान रहना है। इतना सहनशील बच्चों को बनना है। तो बाबा ने सहनशीलता पे जैसे बच्चों को जोर दिया। फिर बाबा ने कहा सर्विस में सुस्ती नहीं आनी चाहिए। कई बच्चे सुस्त होकर पड़े रहते हैं। आजकल सर्दियां है ना, सुबह सुबह रजाई, बाबा कहते हैं रजाई की अटैचमेंट में आएंगे ना, रजाई पहन के पड़ा रहो, तो क्या होगा, सतयुगी रजाई गवा बैठेंगे। तो तुम बच्चों को रजाई लेनी है, तो ये सुस्ती को छोड़ना है। अमृत वेला कभी मिस ना करें। अभी अव्यक्त मास आ रहा है, 1 जनवरी से 31 जनवरी अच्छी तरह पूरा लाभ उठाएं। तो ये प्यारे बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे सर्विस, खुशी से तुम्हें बच्चे सेंटर खोलो बाबा के। बाबा को कहते हैं बाबा सेंटर खोले, हम खर्चा देंगे। हाँ बच्चे खोलो। कितना बाबा उससे उमंग उत्साह आता है। तो ये उमंग और उत्साह हमारे मन में सदैव बना रहना चाहिए। ये बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा, सेवा में जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। जी हाजिर, जी, बड़ों को सदा जी जी, कभी भी बड़ों के सामने कभी नहीं बोलना चाहिए। कोई भी सेवा करने में असमर्थ भी हैं तो भी बड़े रिगार्ड से कि ये कार्य है, अगर आप समझें तो मेरा ऐसा विचार है। हाँ, फिर भी कहें तो अच्छा चलो जैसा कहें, जी जी करो, मजबूरी से नहीं करो, खुशी खुशी करो। तो बाबा उसके बहुत गुना मार्क्स देगा, ब्लेसिंग मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। फिर बाबा ने कहा विचार सागर बच्चों को मंथन करना चाहिए। तो विचार सागर मंथन करेंगे तो भी तुम बच्चों को सदैव नशा रहेगा। और खुशी बच्चों को रहनी चाहिए। खुशी के लिए बाबा ने मंत्र दिया, मन मना भाव। मन मना भाव बच्चे वही जो है तुम्हें बहुत खुशी का ये मंत्र है तुम्हारे लिए। अरे बाबा तुम्हें कितना ऊंचा बनाता है, तुम्हें कुल्ले पर चढ़ाता है, तो तुम्हें कितना ना खुश रहना चाहिए।
बाबा ने कहा जिनके मुआफिक बच्चे लगे रहो, मन को लगा के रखो बाबा की याद में, तो उससे बच्चे तुम्हारा बहुत ऊंची स्थिति बन जाएगी। फिर बाबा ने कहा विजयी भाव, अटेंशन के द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले विजयी रतन भाव, मैं विजयी रतन हूँ, कल्प कल्प का विजयी हूँ, ये एक बुद्धि में रहना चाहिए। तो विजयी समझेंगे तो हम सचमुच बाबा के विजयी रतन बन जाएंगे। अटेंशन रखो हमेशा, मैं विजयी रतन हूँ। अच्छा, ओम शांति। आज का विशेष होमवर्क, हर घंटे 10 मिनट में 10 बार मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, सदैव ये बार बार अभ्यास करते रहो। हर घंटे में ट्राई करो 10 बार। खुद को आत्मा समझना, औरों को आत्मा देखना, तो आत्मिक स्थिति हो नहीं सकता आत्मा को फिर बाबा याद ना आए। अच्छा, ओम शांति।